लल्ला का मुस्कुराता चेहरा, दिव्य दृष्टि, 5 वर्षीय स्वरूप में राजकुमार या युवराज लुक। आखिर क्या कुछ है राम मंदिर में लगी राम लल्ला की मूर्ति के पीछे की पूरी कहानी। अगले 3 मिनट कहीं मत जाइए। इस पूरी रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे आखिरकार राम लल्ला की इस मूर्ति को बनाया गया है। राम लल्ला की मूर्ति तैयार करने वाले मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज अयोध्या के मंदिर उद्घाटन में भगवान राम की सुंदर और श्यामल मूर्ति के अनावरण के बाद लगातार दुनिया भर में सुर्खियों में है। लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 22 जनवरी को अयोध्या में 500 साल के लंबे इंतजार के बाद भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का नेतृत्व किया था। जैसे ही लोगों ने राम लल्ला के दर्शन किए, भगवान के चेहरे की कोमल मुस्कान और सजीव आंखों को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। मूर्तिकार अरुण योगीराज ने राम लल्ला की सजीव सी दिखने वाली मूर्ति के पीछे के राज का खुलासा किया। उन्होंने अपने साथ हुए चमत्कारी घटनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि भगवान राम ने जैसा आदेश दिया, मैंने उन्हीं का पालन करते हुए मूर्ति बनाई। योगीराज ने बताया कि मूर्ति को तैयार करने में 7 महीने लगे। इस दौरान वे पूरी दुनिया से कट गए और बच्चों के साथ समय बिताया। योगीराज ने एक दिलचस्प किस्सा भी शेयर किया कि कैसे रोज एक बंदर उनके घर आकर मूर्ति के दर्शन कर लौट जाता था। मूर्तिकार अरुण योगीराज ने पिछले 7 महीनों में राम लल्ला की मूर्ति बनाने के दौरान की अवधि को चुनौतीपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि मुझे मूर्ति बेहद सावधानी से बनानी थी, वो भी शिल्प शास्त्र का पालन करते हुए, क्योंकि मूर्ति भगवान राम के 5 साल के रूप में दिखनी चाहिए थी। मूर्ति में बच्चे की मासूमियत भी होनी चाहिए थी। मीडिया से बात करते हुए योगीराज ने बताया कि मंदिर ट्रस्ट ने मूर्ति को पूरा करने के लिए विशिष्ट मानदंड तय किए थे, जैसे मुस्कुराता चेहरा, दिव्य दृष्टि, 5 वर्षीय स्वरूप और राजकुमार या युवराज का लुक। योगीराज का कहना है कि उनका परिवार पिछले 300 वर्षों से मूर्ति बनाने का काम कर रहा है और मैं खुद को धरती का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति मानता हूं कि मुझे भगवान राम ने ये काम सौंपा। पिछले 2 दिनों से मुझे बहुत खुशी है कि लोग भगवान राम की मूर्ति को पसंद कर रहे हैं। लोगों को खुश देखना ये सोचने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि मेरी मूर्ति चुनी गई। उन्होंने कहा कि राम लल्ला की मूर्ति सभी की है, ये सिर्फ मेरी नहीं है। वो कहते हैं कि पिछले 7 महीने मैंने मूर्ति के साथ बहुत भावनात्मक रूप से बिताए। मेरा एक बेटा और एक बेटी भी है। मैं अपनी 7 साल की बेटी को मूर्ति की तस्वीर दिखाता था और पूछता था कि राम लल्ला कैसे दिखते हैं। वह जवाब देती थी, बच्चे जैसा ही है अप्पा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि केवल मूर्ति को पूरा करना ही पर्याप्त नहीं था, उसमें बच्चे की कोमलता और मासूमियत भी दिखानी जरूरी थी। मेरा ऐसा विश्वास है कि मुझे भगवान राम ने जैसा आदेश दिया है, मैं वैसे ही मूर्ति बनाने लगा। योगीराज का दावा है कि निर्माण होते समय रामलल्ला अलग थे, स्तर होने के बाद अलग। मुझे लगा कि ये मेरा काम नहीं है, ये तो बहुत अलग दिखते हैं। भगवान ने अलग रूप ले लिया है। उन्होंने कहा कि मूर्ति अलग अलग चरणों में अलग दिखती है। प्राण प्रतिष्ठा में राम लल्ला बिल्कुल अलग दिखे। योगीराज ने राम लल्ला की मंत्रमुग्ध कर देने वाली मुस्कान की भी चर्चा की। योगीराज ने बताया कि उस दौरान मुझे बच्चों के साथ काफी समय बिताना पड़ा और मैं बाहरी दुनिया से अलग हो गया। मैंने एक अनुशासन बनाया और शीला के साथ भी काफी समय बिताया। योगीराज की पत्नी विजिता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि योगीराज ने चेहरे और शरीर की विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए मानव शरीर की रचना विज्ञान की किताबें पढ़ी, जिससे उनकी काफ़ी मदद हुई। उन्होंने कहा कि वे बच्चों के बारे में अधिक जानने के लिए स्कूलों में भी गए और गहराई से शोध किया और देखा कि वे कैसे मुस्कुराते हैं। इसके साथ ही योगीराज ने एक दिलचस्प घटना के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि हर दिन शाम 4 से 5 बजे के आसपास एक बंदर उनके घर के दरवाजे पर आ जाता था। वो बताते हैं, जब ठंड के दौरान हम गेट पर पर्दा डालते थे तो वह आकर दरवाजे पर दस्तक देता था। मैं कंफर्म नहीं था कि ये वही बंदर है, लेकिन वह रोजाना उसी समय पर आता था। मैंने इस बारे में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी से कहा। उन्होंने कहा कि शायद वह भी भगवान राम की मूर्ति देखना चाहते हो। तो राम लल्ला की मुस्कान और सजीव आंखों का राज क्या कुछ था, हमने आपको इस रिपोर्ट में बताया। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।